अब इस क्वेश्चन को देखें, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, ये इसका डायगोनल है AC जो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये आपका बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये एंगल A है और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सो दैट इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। ये प्रूव करना है कि एंगल C को बाइसेक्ट करता है, और प्रूव करो कि ABCD इज ए रोम्बस। और रोम्बस क्या होगा, जब इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, और CD इक्वल होगा DA, चारों साइड इक्वल होंगी, तब ये क्या होगा, रोम्बस होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में सिंपली हमें एक चीज गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बता दिया है, ये एंगल को बाइसेक्ट करती है AC, और प्रूफ करना है कि वो C को भी बाइसेक्ट करेगी, और प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर दो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, एक ऊपर, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे दूसरा वाला ट्राइंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। इन ट्राइंगल ADC, ऊपर वाला ट्राइंगल ADC और नीचे वाला ABC, और ट्राइंगल ABC, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AB इक्वल होगी CD के, AB इक्वल टू CD। यहां आप लिख सकते हो ये क्या है, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा, इसी तरह से AD इक्वल होगा BC के, AD इक्वल होगा BC के, ये भी क्या हो गया, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AC क्या है, कॉमन है, यहां पर AC कॉमन है, AC इक्वल टू AC। तीन चीजें आ गई, और जैसे ही हमारी तीन चीजें इक्वल आ गई तो ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाई, हमने तीनों साइडों को इक्वल किया है तो इसलिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। अब देखो, एक चीज दी है कि ABCD एंगल A जो है वो उसको बाइसेक्ट करता है डायगोनल AC, डायगोनल AC इसको बाइसेक्ट करता है, यानी BAC और CAD ये इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, मैं चाहे यहां लिख देता हूं कि गिवन है, ये गिवन है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। इसका मतलब एंगल BAC इक्वल है एंगल CAD के, ये बात याद रखना, आगे बहुत काम आने वाली है ये चीज, ये गिवन है। अभी हमने शुरू में नोट नहीं किया था, यहां नोट कर दिया, तो चाहे तो आप दोबारा इसको ऊपर लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल BAC बाई CPCT क्या हो जाएगा, BAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के, ACD के। ये चीज क्लियर है। और ये जो BAC है वो इसके इक्वल है, बट अगर मैं खुद इसको देखूं CAD को, तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसके इक्वल होगा बाई CPCT, ये भी होगा बाई CPCT। एंगल CAD जो है वो इक्वल होगा एंगल ACB के, और BAC और CAD आपस में इक्वल है। यहां देखो ये दिया हुआ है, इस चीज पे गौर करो। तो जब ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी तो इक्वल हुए दोनों। तो इसका मतलब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। चाहे तो इसको हम 1 2 3 कर दें, तो 1 2 3 से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल ACD। ये हमने कंसीडर किया
कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब AC C को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि C को बाइसेक्ट कर रही है AC। अब हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो। अब देखो, तो अब क्या करना है, अभी हमने प्रूफ किया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये आपस में भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये चारों एंगल इक्वल है। तो अगर मैं कोई एक ट्राइंगल कंसीडर करूं, ठीक है, दोबारा से अगर मैं यहां पर बना लूं इसको, सपोज करो कि ये इस तरह से डायग्राम है, A B C और D, और मुझे ये पता है कि ये चारों आपस में इक्वल हैं, जैसे कि अभी हमने प्रूफ किया है। और अब मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को लेके चलता हूं, इन ट्राइंगल ABC। अब इस ABC में ये इसके भी इक्वल है, ये एंगल ऊपर वाले के इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं देखूं तो एंगल BAC इक्वल है एंगल BCA के, BCA के। ये हमने प्रूफ कर दिया है, एज प्रूव्ड। ऊपर हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है, ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये इक्वल आए, तो इसके अपोजिट साइड ये BC और उसके अपोजिट साइड ये AB क्या होगी, इक्वल होगी। हम जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमने पिछले चैप्टर में ट्राइंगल वाले में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब साइड इक्वल्स हैं, अभी हमें पता था ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल थी, ABCD की इक्वल थी, अब AB इसके भी इक्वल होगी। इसी तरह से ये अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता तो CD इसके इक्वल हो जाती, और जब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, सिमिलरली मैं अगर ऊपर वाले ट्राइंगल को लेता, सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, तो मैं क्या प्रूफ कर पाता, मैं प्रूफ करता कि AD इक्वल है CD के। तो इट मींस कि ये सारे जो हैं चारों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। AB इक्वल है BC के, और BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है AD के। सो ABCD जो शेप दी हुई है, और जब चारों साइड इक्वल होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं, ठीक है। यहां हमें 90 डिग्री प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। ये एंगल जब 90 डिग्री होता है तो स्क्वायर होता, और अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो क्या है, रोम्बस है। तो यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो समझ गए, कर लेंगे अब इसको। सिंपल सा प्रूफ था। पहले हमने क्या प्रूफ किया कि AC बाइसेक्ट करता है C को, ये फर्स्ट पार्ट में किया, और ये सेकंड पार्ट में हमने इसको प्रूफ किया ये चारों इक्वल है और ये रोम्बस है, ठीक है। कर लेंगे आप इसको। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।